आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सलमान अली इंडिया से क्या सामान ख़रीद कर इस सामान को किसी भी कारोबार में ज़्यादा कीमत के बदले बेच सकते हैं? जैसे 10 रुपए की ली हुई चीज़ 15 रुपए में बेच सकते हैं। जी बेच सकते हैं, यही तो हो रहा है, कारोबार इसी का नाम है। 10 रुपए की चीज़ 10 में ही बेचेंगे तो बिजनेस कौन करेगा भाई साहब। इमरान साहब चिन्योर से एक लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और इसकी पहले से ही किसी ईसाई के साथ शादी हुई थी। अब वो मुसलमान होकर मुझसे शादी करना चाहती है, तो इसका क्या तरीक़ा है? अगर वो लड़की किसी ईसाई की या गैर मुस्लिम की बीवी है, पहली बात, अगर सिर्फ आपसे शादी के लिए मुसलमान हो रही है तो फिर ना करें उससे शादी। इस्लाम दिल का नाम है। दिल में भाई इस्लाम समझ में आ रहा है तो शादी हो या ना हो, आपने इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो माज किसी लड़के की इश्क में, लालच में इस्लाम कबूल करना, ये तो गलत है। तो अगर आपको यकीन है कि वो वाकई दिल से मुसलमान हो रही है तो फिर शरीयत ये कहती है कि वो इस्लाम कबूल करे और अपने शौहर पे भी इस्लाम पेश करे। अगर उसका शौहर भी मुसलमान हो जाता है तो उनका निकाह बाकी है, ना तजदीद निकाह की ज़रूरत है, ना जो है उनका निकाह ख़त्म होगा, बस निकाह बाकी है। और अगर शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो कोर्ट में केस करे कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर पर इस्लाम को पेश किया जाए, और अगर मेरा शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो मेरे निकाह को अदालत ख़त्म करे। तो फिर पाकिस्तान में अगर वो है तो या कहीं भी इस्लामी अदालत में वो केस करे, कोर्ट उसके शौहर को बुलाएगी और कहेगी भाई ये लड़की ईसाई से मुसलमान हो चुकी है, तुम बताओ इस्लाम लाना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो हम तुम्हारा निकाह ख़त्म कर देंगे। अगर शौहर कह देता है ठीक है मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ, तो भी निकाह बाकी है, तो भी आप के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सही है ना? वही होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे, उनके मजीद होने वाले बच्चे आपको मामू कह जाएंगे। तो क्योंकि वो अगर इस्लाम ले आता है तो बस ठीक है, क्योंकि शौहर का हक पहले है। लेकिन अगर वो इस्लाम नहीं लेकर आता तो फिर कोर्ट इस बेस पे निकाह को ख़त्म करेगी कि शौहर ने इस्लाम को मुस्तरद कर दिया है, और ज़ाहिर है ये मुसलमान लड़की का निकाह ईसाई मर्द से नहीं कायम रह सकता। तो फिर कोर्ट उस निकाह को ख़त्म करेगी। फिर जब कोर्ट उस निकाह को ख़त्म करेगी, फस करेगी, तो फिर उसके बाद वो खातून 3 मेंसेस इद्दत गुजारेंगी। उसके बाद वो जहाँ चाहे निकाह करें, आपसे करें या कहीं और करें, वो उनकी मर्जी है। अगर कोई गैर मुस्लिम बैतुल खला से आने के बाद हाथ ना धोए और उन्हीं हाथों से मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे तो क्या मेरे वो डॉक्यूमेंट नापाक हो जाएंगे? भाई साहब, भाई गैर मुस्लिम आप क्यों उसको इतना घूर घूर के देख रहे हो कि बैतुल खला से आने के बाद क्या कर रहा है? ज़रूरी तो नहीं है कि हाथ उसने गंदगी पे लगाए भी हों। तो अक्सर गैर मुस्लिम लोग टिशू पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो टिशू पेपर वो कोशिश यही करते हैं कि एहतियात से इस्तेमाल हो, हाथ पे गंदगी ना लगे। तो इसलिए शरीयत ने हमें बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाने का हुक्म नहीं दिया। जब तक हम ज़ाहिरी तौर पर देख ना लें वाज़े तौर पर कि उसके हाथ में गंदगी है, तो हम यही समझेंगे कि उसके हाथ पाक हैं। तो लिहाजा कोई गैर मुस्लिम आता है तो वो डॉक्यूमेंट चेक करता है तो आप उसको पाक ही समझें। डॉक्यूमेंट नापाक हो भी गए तो क्या बिगाड़ लोगे? उनको जलाओगे कि आप वॉशिंग मशीन में धोगे? तो इसलिए अपने आप को क्यों इतनी मुसीबत में डाल रहे हो मेरे भाई? हाँ, अगर वो उन्हीं हाथों से खाना खिलाने लगता है निवाला बना बना के, तो इंसान को थोड़ी कराहत आती है, तो फिर उसको बोलें भाई हाथ धो के आ जाओ साबुन से मेरी तसल्ली के लिए। तो लेकिन जब तक हमें किसी के नापाक होने का यकीन ना हो तो शरीयत ने हमें हुक्म यही दिया है कि हम उसको पाक ही समझेंगे। अली खान इंडिया से सल्लू अलल हबीब बोलना गलत क्यों है? किसने बोला कि गलत है भाई? सल्लू अलल हबीब का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उन पर दुरूद भेजो। तो गलत क्यों है ये? किसने बोला? अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल रशीद कहते हैं दुबई से लड़की एक इंटरनेशनल दीनी इदारे से पढ़ी हुई है, पर्दे में बहुत सख्ती करती है जिसकी वजह से रिश्ते नहीं आते और लड़की की उम्र निकल रही है। क्या इतने सख्त पर्दे की शरीयत में कोई हैसियत है? पर्दा जितना भी सख्त हो, शरीयत ने उसकी हौसला अफजाई ही की है, हौसला शिकनी नहीं की है। अगर वो खुद से कर रही है तो हाँ, एक वाजिब दर्जा है पर्दे का। वाजिब दर्जा ये है कि भाई जवान लड़की अपना चेहरा भी छुपाए, अपने हाथ और पाँव भी छुपाए। और एक गुंजाइश वाला दर्जा है कि भाई ये नहीं हो पा रहा, इसमें मुश्किलात आ रही हैं, तो हाथ पाँव खोल ले लेकिन चेहरे का पर्दा करे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई मसाइल खड़े हो रहे हैं औरत के लिए, उसकी ज़िंदगी अजीरन बन रही है, वो कुछ होता है बाज़ मुल्कों में लीगल ही नहीं है, चेहरे का पर्दा करने की इजाज़त ही नहीं है, या बाज़ दफ़ा शौहर कहता है अगर चेहरे का पर्दा तुमने किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसी कंडीशन में फिर चेहरा खोलने की भी गुंजाइश है, नॉर्मली गुंजाइश नहीं है। तो ये खातून की अगर वाकई उम्र निकल रही है, बहुत ज़्यादा सख्त पर्दा कर रही हैं, तो भाई फिर शादी ना होने से भी बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो इसलिए इस खातून को चाहिए कि बस फिर वाजिब दर्जे का पर्दा कर लें। शादी हो जाए तो फिर मोहब्बत से शौहर को समझाएं और उसको भी ले आएँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो दीन पे आ जाएगा।
تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں، زیادہ ہیں۔ عامر صاحب کشمیر سے، ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں، وہ جو بہت سخت پردہ کر رہی ہیں، تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں۔ اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین، میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے، اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ جی پردہ کرتی ہیں، کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں، تیسری شادی کریں۔ اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں۔ عامر کشمیر، جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے، اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی، فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے، باقی تمام ذکر اذکار، درود شریف، نعت سب پڑھ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ملازمین کو جو جی پی ایف فنڈ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ نہیں جی، وہ سود نہیں ہے۔ زوجہ منصور، اگر قرآن مجید الماری کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ پہلے بھی کئی بار آپ یہ مسئلہ پوچھ چکی ہیں بھائی، تو اس کی جانب پیر کر کے لیٹنا درست ہوگا یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے، اگر اوپر رکھا ہے تو نیچے آپ پاؤں کر سکتے ہیں۔ کامران علی بہار انڈیا سے، میرے واٹس ایپ پر بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، تو کیا ان کو اسٹیٹس کے ذریعے سے علماء کے بیان یا ویڈیوز لگا کر تبلیغ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو زبردستی ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہو، تو اس میں پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان کا موڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے کہیں، کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو دین پہ لانا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ غصہ میں جا رہا ہے، وہ چڑ رہا ہے، تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔